अमरगढ़ गांव की सीमाओं के ठीक पीछे एक ऐसा अनंत और सघन वन फैला हुआ था जहां के विशालकाय वृक्ष अंबर को छूने की होड़ में लगे रहते थे। उन घने पत्तों के झुरमुटों से छनकर आने वाली सूरज की किरणें भी धरती तक पहुंचते पहुंचते अपनी सारी ऊर्जा खो देती थीं। इसी रहस्यमयी जंगल के मुहाने पर सूखी लकड़ियों और घास फूस से बनी एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें अंजलि अपनी वयोवृद्ध माँ के साथ जीवन बसर कर रही थी। अंजलि के पिता को गुजरे कई वसंत बीत चुके थे। एक असाधारण और असाध्य व्याधि ने उन्हें धीरे धीरे मौत के आगोश में सुला दिया था। तब से उस कमज़ोर छत के नीचे केवल दो ही प्राणी बचे थे, माँ और बेटी, जो एक दूसरे का संबल थीं। भोर की मध्यम लालिमा चारों तरफ बिखर रही थी। अंजलि कुटिया के आंगन में बैठी सूखी बांस की खपच्चियों को तराश रही थी और बड़ी कुशलता से टोकरियां बुन रही थी। उसके हाथ इतनी तीव्रता से चल रहे थे मानो वह समय के चक्र को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रही हो। उसकी वृद्ध माँ लाठी टेकती हुई धीरे धीरे बाहर आई और अपनी बेटी को निहारने लगी। अंजलि, मेरी बच्ची, तू सूर्योदय के पहले से काम में जुटी है। एक पल को भी विश्राम नहीं किया। ये कोमल हाथ भी तो थक जाते होंगे ना? और यह मन, क्या इसे कभी ठहराव की आवश्यकता नहीं होती? तू स्वयं को इस प्रकार क्यों निचोड़ रही है? माँ, यदि मेरे इन हाथों की गति थम गई ना, तो हमारी रसोई का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। ये बांस की टोकरियां ही तो हैं जो हमें 2 वक्त का निवाला देती हैं। और फिर यदि इस संघर्ष में मैं ही थक कर बैठ गई तो हमारा क्या होगा? मुझे श्रम करने से डर नहीं लगता माँ। मैं यह कदापि नहीं कह रही कि तू कर्म करना छोड़ दे, परंतु मेरी बच्ची, थोड़ा सा समय स्वयं के लिए भी निकाल। कभी यूं ही शांत बैठ, कुछ पल मुस्कुरा। जीवन केवल दुखों का बोझ ढोने वाली यात्रा नहीं है। मुस्कुराने का भी अपना एक अधिकार होता है। मुस्कुराने का अधिकार? क्या हमारे जैसे अभावों में जीने वाले लोगों के भाग्य में भी मुस्कुराना लिखा है माँ? जब भी मैं एकांत में बैठती हूँ तो बस पूजनीय बाबूजी की धुंधली सी छवि मस्तिष्क में उभर आती है। उनका वह स्नेहमयी चेहरा, उनकी वह मंद मुस्कान, सब कुछ आंखों के सामने तैरने लगता है। बस इसीलिए उनकी कला और उनके इस काम को जीवित रख रही हूँ। तू भीतर से बहुत पाषाण जैसी मजबूत है बेटी, पर कभी कभी मेरा ममतामयी दिल इस बात से डर जाता है कि कहीं यह अत्यधिक मजबूती तुझे भीतर से खोखला ना कर दे। यदि मैं ही बिखर गई माँ, तो आपको इस वृद्धावस्था में कौन संभालेगा? मेरी रीढ़ की हड्डी आपकी सुरक्षा है, इसलिए मैं कभी टूट ही नहीं सकती। दोनों कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। उस तप्त हवा में एक अजीब सी नीरवता व्याप्त हो गई, जिसमें अतीत का अदृश्य विलाप भी था और एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम भी। मध्याह्न का समय हो चुका था। सूर्यदेव अब अपने पूर्ण रूप में तप रहे थे। अचानक जंगल के अंतहीन रास्तों से एक युवती लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ आती दिखी। उसके पैर भारी हो चुके थे, मानो हर कदम उठाने के लिए उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व की शक्ति झोंकनी पड़ रही हो। वह घिसटती हुई अंजलि की कुटिया के समीप पहुंची और जड़वत खड़ी हो गई, जैसे अब उसके भीतर जीवन की अंतिम सांस ही बची हो। अंजलि उसी समय समीप के कुएं से जल भरकर लौट रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि उस बेसुध युवती पर पड़ी, वह भीतर तक सिहर उठी। अरे, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह स्थान तो मुख्य मार्ग और गांव से बहुत दूर है। तुम यहाँ इस वीराने में कैसे आ पहुंची? तुम अत्यधिक थकी हुई और अस्वस्थ प्रतीत हो रही हो। उस अज्ञात युवती ने अपने सूखे होंठों को हिलाकर कुछ कहने की चेष्टा की, परंतु कंठ अवरुद्ध होने के कारण उसकी ध्वनि अत्यंत क्षीण थी। क्या मुझे कुछ बूंदें जल की मिल सकती हैं? कंठ सूखकर कांटा हो गया है। अंजलि ने बिना क्षण गंवाए घड़े से शीतल जल निकाला और पीतल के पात्र में भरकर उसके सम्मुख कर दिया। लो, इसे धीरे धीरे पीना। शीघ्रता मत करना, अन्यथा श्वास नली में पानी अटक जाएगा और स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाएगा। उस युवती ने अपने कंपाते हाथों से जल का पात्र लिया और उसे इस प्रकार पीने लगी मानो वह जल नहीं, अपितु जीवन का अमृत पी रही हो। उसी समय अंजलि की माँ भी कुटिया की दहलीज से बाहर आ गई। अंजलि, यह कन्या कौन है और इसकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? कहीं इसके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना तो नहीं घटी है? मुझे कुछ झात नहीं है माँ, ये बस किसी प्रकार घिसटती हुई यहाँ तक आ पहुँची है।
संभवतः यह वन के भूल भुलैया रास्तों में भटक गई है या किसी सुदूर क्षेत्र से आ रही है। हे पुत्री, मन में तनिक भी भय मत रख। हम निर्धन अवश्य हैं, परंतु कपटी नहीं। हम तेरा अहित नहीं करेंगे। तू निश्चिंत होकर बता कि तेरा नाम क्या है और तू इस बीहड़ वन में कैसे आई। वह लड़की कुछ क्षणों के लिए मौन रही, मानो वह अपने अंतर मन में चल रहे किसी भीषण द्वंद्व और भय से साक्षात्कार कर रही हो। अंजलि ने उसे एक लकड़ी के पीढ़े पर बैठाया और स्वयं उसके निकट भूमि पर बैठ गई। संसार मुझे पल्लवी के नाम से जानता है। पल्लवी नाम तो अत्यंत सुंदर है, किंतु पल्लवी, तुम इस भयानक अरण्य में एकाकी क्यों भटक रही हो? क्या इस संसार में तुम्हारा कोई सहयात्री, कोई संबंधी नहीं है? पल्लवी की पलकें नीचे झुक गईं और उसकी आंखों के कोने नम हो गए। मेरा कोई नहीं है। बाल्यावस्था में ही माता पिता की छत्र छाया सिर से उठ गई थी। उसके पश्चात भाग्य जहाँ ले गया, जो आश्रय मिला, वहाँ श्रम करके अपनी उदरपूर्ति करती रही। किंतु पराया धन एंड पराया आश्रय कब तक साथ देता? एक दिन उस आश्रयदाता ने भी मुझे वहाँ से निष्कासित कर दिया। फिर तू इस ब्याहबान जंगल में कैसे आ पहुंची बेटी? मेरे पैर बस चलते रहे, बिना किसी गंतव्य के, बिना किसी विचार के। जहाँ जहाँ मार्ग मुड़ता गया, मैं बढ़ती गई। पिछले 2 अहोरात्र 10 श्रम 2 दिन से अन्न का एक दाना भी कंठ के नीचे नहीं उतरा है। और आज जब मुझे लगा कि मेरी चेतना लुप्त होने वाली है और मैं भूमि पर गिर जाऊंगी, तभी मुझे आपकी यह कुटिया दिखाई दी। क्या तुमने 2 दिनों से कुछ भी ग्रहण नहीं किया? सचमुच? हाँ, अब तो क्षुधा, भूमि की अनुभूति भी समाप्त हो चुकी है। बस संपूर्ण शरीर में एक भारी शून्यता और कमजोरी व्याप गई है। यह दारुण गाथा सुनकर वृद्ध माँ का हृदय पसीज गया। वह अविलंब कुटिया के भीतर गई और जो भी रूखा सूखा भोजन उपलब्ध था, उसे एक थाली में सजाकर बाहर ले आई। यह ले बेटी, भोजन अत्यंत साधारण और अल्प है, परंतु इससे तेरे प्राणों की रक्षा अवश्य होगी। शांति पूर्वक ग्रहण कर, उद्विग्न मत हो। पल्लवी भोजन करने लगी। वह प्रत्येक निवाले को इस प्रकार श्रद्धा से देख रही थी, मानो वह उसके जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु हो। माँ, इसे इस अवस्था में हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते। यह पूर्णतः एकाकी और असहाय है। बेटी, मेरा अंतर्मन भी यही कहता है कि इसे यहीं रोक लें, परंतु हमारी अपनी विवशता को भी देख। हम स्वयं जैसे तैसे प्रत्येक दिन की रोटी का प्रबंध कर पाते हैं। माँ, यदि विपत्ति के समय हम जैसे लोग ही किसी असहाय के काम नहीं आएंगे, तो इस संसार से मानवता का लोप हो जाएगा। हम आर्थिक रूप से निर्धन हो सकते हैं माँ, परंतु हमारा आत्मिक गौरव और मन तो संकुचित नहीं है ना? वृद्ध माँ ने पहले अंजलि की दृढ़ आंखों में देखा और फिर उस क्षुधित कन्या पल्लवी की ओर। उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव उभर आया। उचित है बेटी, यदि तेरे मन को इसी सेवा से संतोष प्राप्त होता है तो यह कन्या यहीं निवास करेगी। पल्लवी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इस कुटिया में हमारे साथ रह सकती हो। हमारा यह आशियाना अत्यंत छोटा और असुविधाओं से भरा है, परंतु यहाँ से तुम्हें कोई दुत्कार कर नहीं भगाएगा। पल्लवी ने विस्मय और एक असीम आशा की दृष्टि से अंजलि के मुख को निहारा। क्या यह सत्य है? क्या मैं वास्तव में इस पवित्र आंगन में रह सकती हूँ? आप लोग मुझे कुछ समय पश्चात निकाल तो नहीं देंगे? नहीं पुत्री, अब जब विधाता तुझे हमारे द्वार तक ले आया है तो यह घर भी उतना ही तेरा है जितना अंजलि का। मेरे पास कृतज्ञता प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस निष्ठुर संसार में किसी ने मुझे इतनी आत्मीयता से स्वीकार किया है। अब तुम अनाथ नहीं हो पल्लवी, हम हैं तुम्हारे साथ। समय अपनी अनंत गति से आगे बढ़ता रहा। कई सप्ताह व्यतीत हो गए। अब वह छोटी सी मिट्टी की कुटिया पहले की भांति एकाकी और नीरस नहीं रही थी। जहाँ कभी केवल एक बोझिल खामोशी का राज हुआ करता था, वहाँ अब भोर होते ही मधुर संवादों और हल्की हल्की हंसी की तरंगें गूंजने लगी थीं। पल्लवी अब उस कुटिया की कोई आगंतुक या अतिथि नहीं रह गई थी, बल्कि वह उस छोटे से परिवार की रीढ़ बन चुकी थी। एक दिन सुबह का सुरम्य समय था। सूर्य की स्वर्णिम किरणें सघन पत्तों को भेद कर आंगन को आलोकित कर रही थी। अंजलि जब सोकर उठी तो उसे चूल्हे से उठता हुआ मध्यम धुआं दिखाई दिया। वह विस्मित हो गई, क्योंकि उसकी वृद्ध माँ इतनी भोर में उठने में असमर्थ थी। वह उत्सुकतावश रसोई की ओर बढ़ी।
अंजलि, तुम उठ गई? आओ, देखो, आज मैंने स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करने का प्रयास किया है। अंजलि जब उसके समीप पहुंची और जो उसने थाली में देखा, उसे देखकर वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई। खपच्चियों पर पकाई गई रोटियां गोल होने के स्थान पर अजीब आकृतियों की थीं, कुछ किनारों से जली हुई तो कुछ बीच से सर्वथा कच्ची। पल्लवी, यह भोजन है या तुमने बांस की टोकरियों का कोई नया डिजाइन बनाया है? इसे हम ग्रहण करें या कुटिया की दीवार पर किसी कलाकृति की भांति टांग दें? अरे, मैं जीवन में प्रथम बार ऐसा प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा बहुत दोष तो स्वाभाविक है। तुम मुझे सिखा देना, फिर देखना मैं कितनी निपुण हो जाती हूँ। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, परंतु पहले यह तो बताओ, तुम इतनी भोर में कब जागी? बस आज निद्रा समय से पूर्व ही खुल गई, तो मन में विचार आया कि प्रतिदिन तुम दोनों इतना श्रम करती हो, आज तुम्हें थोड़ा विश्राम दूं। इसी बीच वृद्ध माँ भी लाठी टेकती हुई वहां आ पहुंची। आज तो हमारी कुटिया में एक अलग ही सुगंध व्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस वृद्धा को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ माँ, अब हमारे पास पल्लवी है। ये अब हमारा सारा कार्यभार संभाल लेगी और हमें विश्राम देगी। हाँ माँ, अब मैं भी इस परिवार के प्रति उत्तरदायी हूँ, केवल एक आश्रित नहीं। पुत्री, तू कभी इस घर पर बोझ थी ही नहीं। तू तो विधाता का वरदान है, जो हमें थोड़ा विलंब से प्राप्त हुई। तीनों कुछ पलों के लिए मौन हो गईं, परंतु यह मौन पूर्व के मौन जैसा कष्टदायक नहीं था। इसमें एक अटूट आत्मीयता और सुरक्षा का भाव था। दोपहर का समय था। भोजनोपरांत तीनों आंगन के घने नीम के वृक्ष की छाया में बैठी थीं। अंजलि और पल्लवी बांस को छीलकर कलात्मक वस्तुएं बना रही थीं। पल्लवी अब इस कला में काफी सीमा तक पारंगत हो चुकी थी। अंजलि, देखो, क्या इस बार मैंने यह बांस का पात्र सही आकार में काटा है? हाँ, अब यह बिल्कुल त्रुटिहीन लग रहा है। बस थोड़ा सा एकाग्रता और रखो तो तुम शीघ्र ही मुझसे भी अधिक कुशल हो जाओगी। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा यह एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तब तो तुम्हारा ही व्यवसाय प्रभावित होगा। यदि ऐसा हुआ पल्लवी, तो मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं होगी। अपनों के बीच कैसा लाभ और कैसा नुकसान, तुम तो मेरी अपनी हो। तुम दोनों को इस प्रकार कर्मरत देखकर ऐसा आभास होता है मानो तुम दोनों एक ही कोख से जन्मी सगी बहनें हो। काश विधाता ने सचमुच ऐसा किया होता, परंतु हम उस रक्त के रिश्ते से भी कम नहीं हैं। हम सर्वश्रेष्ठ सहेलियां हैं पल्लवी, और सहेलियां हृदय से जुड़ी होती हैं। तो आज से यह स्वीकार कर लो कि हम सगी बहनें कम और सगी बहनें अधिक हैं। पल्लवी ने अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी, परंतु उसी क्षण उस चमक के पीछे एक गहरी अनजानी घबराहट की परछाई भी तैर गई, जिसे अंजलि भांप नहीं पाई। इस वार्तालाप के कुछ दिनों पश्चात एक शाम जब प्रकृति अपने दिन भर के चक्र को समेट रही थी, अंजलि और पल्लवी जंगल के सीमावर्ती क्षेत्र से सूखी लकड़ियां और बांस के अवशेष एकत्रित कर रही थीं। अचानक अंजलि के हाथ ठिठक गए। पल्लवी, क्या तुमने अभी किसी पदचाप, कदमों की आवाज का अनुभव किया? नहीं तो यहाँ क्या है? यहाँ तो केवल हवा की सरसराहट है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? दिखाई तो कुछ नहीं दिया, परंतु अंतर्मन कह रहा है कि कोई अदृश्य आंखें झाड़ियों के पीछे से हमारा निरीक्षण कर रही हैं। अरे, यह बीहड़ अरण्य है। यहाँ वन्य जीव होंगे, हवा के झोंके होंगे। तुम व्यर्थ ही आशंकित हो रही हो। तुम तो इस जंगल की रग रग से वाकिफ हो। फिर आज ऐसा भय क्यों? शायद तुम्हारा अनुमान सत्य हो, परंतु ऐसा अजीब सा आभास मुझे पूर्व में कभी नहीं हुआ था। खैर, इसे छोड़ो। लकड़ियों का गट्ठर तैयार हो चुका है। सूर्यास्त से पूर्व कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं। यह कहकर दोनों ने गट्ठर उठाए और चल पड़ी, परंतु अंजलि ने ध्यान दिया कि पल्लवी के मुखमंडल पर अचानक भय की एक पीली चादर खिंच गई थी। रात्रि अपने चरम पर थी। संपूर्ण वन क्षेत्र में एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक अंजलि की निद्रा भंग हो गई। उसने अनजाने में अपना हाथ पल्लवी के बिस्तर की ओर बढ़ाया, परंतु वह स्थान रिक्त था। यह पल्लवी इस मध्य रात्रि में कहाँ चली गई?
वह कौतुक और चिंता के वश अपनी खाट से उठी और अत्यंत दबे कदमों से कुटिया से बाहर आई। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी धवल चांदनी बिखेर रहा था। अंजलि ने देखा कि सुदूर वन के झुरमुट के पास पल्लवी स्तब्ध खड़ी थी। उसकी दृष्टि किसी निश्चित दिशा में टिकी हुई थी, मानो वह अत्यंत व्याकुलता से किसी का मार्ग जोह रही हो। यह कन्या इस प्रहर में यहाँ क्या कर रही है? कहीं यह किसी संकट में तो नहीं है? अचानक सूखे पत्तों के टूटने की ध्वनि हुई और पल्लवी ने चौंक कर पीछे देखा। उसकी नजरें सीधे अंजलि से टकराईं। एक क्षण के लिए पल्लवी के मुख पर अपराध बोध और घबराहट के भाव साफ उजागर हो गए। अंजलि, तुम इस समय जागी हुई हो? मेरी चिंता छोड़ो पल्लवी, यह बताओ कि तुम इस निर्जन स्थान पर आधी रात को क्या कर रही हो और तुम्हारी आंखें वन के मार्ग पर किसे ढूंढ रही थीं? अचानक तुम्हें क्या हुआ है? अंजलि, यदि मेरे जीवन के कुछ पृष्ठ इस समय बंद रहे तो क्या तुम मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखोगी? विश्वास है पल्लवी, इसीलिए प्रत्यक्ष पूछ रही हूँ। जो भी सत्य है उसे प्रकट करो, मुझसे छल मत करना। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें और माँ को अपने प्राण देकर भी कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगी, परंतु मेरे अतीत में एक ऐसा काला साया है जिससे मैं दूर भागने का प्रयास कर रही हूँ। और क्या वह साया तुम्हारा पीछा करते हुए इस कुटिया तक आ पहुंचा है? जो भी स्थिति है उसे स्पष्ट करो। इस प्रकार मुझे अनजाने भय में मत रखो। पल्लवी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वह मौन रही और बिना कोई शब्द कहे कुटिया की ओर बढ़ गई। अंजलि भी भारी कदमों से उसके पीछे पीछे चल दी। उस काली रात के बाद से बाहर से तो सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, परंतु अंजलि के अंतर्मन में संदेह का एक विषैला वृक्ष पनपने लगा था। भोर की किरणें आज भी आंगन में उतरी थीं, परंतु अंजलि के मुख पर वह चिरपरिचित शांति लुप्त थी। वह बांस की खपच्चियों को छील तो रही थी, परंतु उसका ध्यान पूर्णतः पल्लवी की गतिविधियों पर केंद्रित था। अंजलि, देखो ना, आज मैंने जो यह बांस की कलाकृति बनाई है, इसके कोण बिल्कुल सीधे हैं। तुमने जो कल सूक्ष्म बातें सिखाई थी, मैंने उनका पूर्ण ध्यान रखा है। पूर्व की तुलना में कुछ ठीक है? केवल ठीक है? अरे, थोड़ी तो सराहना करो। मैंने इसके लिए अपनी उंगलियां तक जख्मी कर ली हैं। सराहना तब होती है पल्लवी, जब कर्म के पीछे का उद्देश्य भी उतना ही साफ हो। पल्लवी के चेहरे की लालिमा पल भर में गायब हो गई। अंजलि, तुम पूर्व में तो मेरी तुच्छ कला पर भी हर्षित हो उठती थी। आज तुम्हारी वाणी में इतनी कड़वाहट और बदलाव क्यों है? जब मन में संशय के बादल हों, तो दृष्टि का बदलना निश्चित है। तुम क्या संकेत देना चाहती हो? स्पष्ट कहो। कुछ नहीं, तुम अपना कार्य करो। दोनों के बीच एक ऐसी बोझिल नीरवता फैल गई जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। दोपहर के समय वृद्ध माँ ने अंजलि को एकांत में बुलाया। अंजलि, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। यह कैसा व्यवहार है तेरा? वह अनाथ कन्या सब समझ रही है। उसकी आंखों में छुपा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। माँ, पीड़ा मुझे भी हो रही है, परंतु मुझे उसके दर्द से अधिक उसके पीछे छिपे रहस्यों से भय लग रहा है। वह हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं बेटी, जिन्हें वह समय से पूर्व प्रकट नहीं करना चाहता। इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह पापी या छल्ली है। किंतु माँ, यदि वे रहस्य हमारी इस शांत कुटिया के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए तो? यदि वह किसी भयंकर संकट से बचकर यहाँ शरण ली हुई है और वह संकट हमारे द्वार तक आ पहुँचा, तो हमारा क्या होगा? मुझे तो अब उसके संपूर्ण व्यवहार में कोई सोची समझी योजना प्रतीत होती है। वह स्वयं को किसी निर्धन गृह की सेविका बताती थी, परंतु उसे साधारण गृह कार्य भी नहीं आता। क्या यह संदेहास्पद नहीं है? तू प्रत्येक वस्तु को केवल शंका की दृष्टि से क्यों देख रही है? कभी विश्वास को भी अवसर दे। हो सकता है कि वह उच्च कुल की विवश कन्या हो, जिसने कभी श्रम ना किया हो और इसी कारण उसे भटकना पड़ा हो। मैं अपनी आंखें मूंदकर किसी पर विश्वास नहीं कर सकती माँ, विशेषकर तब जब मुझे पग पग पर यह आभास हो कि हमसे कुछ छिपाया जा रहा है। ठीक है, परंतु स्मरण रखना अंजलि,
अत्यधिक शंका केवल संबंधों को छिन्न भिन्न करती है, सत्य को उजागर नहीं करती। वह कन्या हमारे हृदय के अत्यंत निकट आ चुकी है। ऐसा कुछ मत करना कि वह हमसे दूर हो जाए। अंजलि मौन रही, परंतु उसकी आंखों में सत्य को खोजने की हट साफ दिखाई दे रही थी। रात्रि का अंधकार घना हो चुका था। अंजलि अपनी चटाई पर लेटी हुई थी, परंतु उसकी आंखों से निद्रा कोसों दूर थी। कुछ दिनों के पश्चात जब संध्या काल अपनी लालिमा समेट रहा था, अंजलि समीप के हाट बाजार से अपनी टोकरियां बेचकर लौट रही थी। उसकी टोकरी रिक्त थी, परंतु उसका मस्तिष्क प्रश्नों के जाल से भरा हुआ था। जैसे ही वह कुटिया के निकट पहुंची, उसकी तीक्ष्ण दृष्टि सुदूर विशाल बरगद के वृक्ष की ओर गई। वहां झाड़ियों की आड़ में पल्लवी खड़ी थी और उसके सम्मुख एक अज्ञात अधेड़ आयु का पुरुष था। दोनों अत्यंत धीमे परंतु गंभीर स्वर में मंत्रणा कर रहे थे। अंजलि का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। तो मेरा संशय सर्वथा सत्य था। तुम हमारे विश्वास के साथ खेल रही हो। वह अत्यंत सावधानी से झाड़ियों के पीछे सरकती हुई उनके समीप पहुंची, जहां से उनकी आवाजें स्पष्ट सुनी जा सकती थीं। मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था, छोटी मालकिन, समय अत्यंत बलवान है और हमारे पास इसकी कमी है। आप जितनी अधिक अवधि यहाँ व्यतीत करेंगी, संकट उतना ही गहराएगा। मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ माधव काका, परंतु अभी उचित समय नहीं आया है। मैं इस समय उन्हें सत्य बताने का साहस नहीं जुटा पा रही हूँ। यदि मैंने ऐसा किया तो वे मुझे कपटी समझकर इस चौखट से दूर कर देंगे। अंजलि को पूर्व से ही मुझ पर संशय है। उसकी दृष्टि में मेरे प्रति अविश्वास साफ दिखता है। बात अब केवल विश्वास या अविश्वास की नहीं है मालकिन। आप कितने दिनों तक इस दरिद्रता और संकट में जीवन बिताएंगी? इन्हें सब सच बता दीजिए, और यदि ये स्वीकार ना करें तो इन्हें इनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। जो होना होगा वह स्वयं भुगतेंगी। आप इनके लिए इतनी यंत्रणा क्यों सह रही हैं? यह अंतिम वाक्य सुनते ही अंजलि के भीतर का लावा फूट पड़ा। वह पूरे वेग से झाड़ियों से बाहर निकलकर उनके सम्मुख आ खड़ी हुई। वाह, तो यह है तुम्हारा वास्तविक चरित्र पल्लवी। एक लाचार अनाथ कन्या का स्वांग रचकर हमारे घर में प्रविष्ट हुई और पीछे हमारे ही विनाश की योजना बना रही थी। तुम कोई विवश नहीं हो। तुम्हें हमसे कुछ अत्यंत मूल्यवान चाहिए। दोनों वज्रपात की भांति चौंक उठे। पल्लवी का चेहरा श्वेत पड़ गया। अंजलि, तुम इस समय यहाँ? मैं यहाँ कैसे आई, ये प्रश्न निरर्थक है। पहले मुझे यह बताओ कि यह गुप्तचर कौन है और तुम इससे इस निर्जन स्थान पर छिपकर क्या मंत्रणा कर रही हो? माधव काका ने आगे बढ़कर कुछ कहने का प्रयास किया। सुनिए कन्या, आप एक शब्द भी मुख से बाहर नहीं निकालेंगे। यह मेरी चौखट का विषय है और इसका उत्तर केवल यह कपटी कन्या देगी। बोलो पल्लवी। अंजलि, मेरी बात पर विश्वास करो। परिस्थितियां यहाँ वैसी नहीं है जैसी तुम्हें परिलक्षित हो रही है। तो फिर कैसी हैं? मुख खोलो। हमने तुम्हें मरणासन्न स्थिति में जीवन दिया, इस घर का हिस्सा बनाया, और तुम हमारी ही पीठ में छुरा घोंप रही हो। मैं विश्वासघात नहीं कर रही हूँ अंजलि। मैं तो बस क्या? सत्य को छुपाकर हमारी विवशता का उपहास उड़ा रही हो, और अब जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो नवीन कहानियां गढ़ रही हो। पल्लवी घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। मैं अत्यंत विवश थी अंजलि। मेरी स्थिति को समझो। विवशता या कोई कूटनीतिक चाल? वास्तव में तुम्हारा वास्तविक कुल क्या है? इसी घमाघमी के बीच वृद्ध माँ भी लाठी टेकती हुई वहां आ पहुंची। अंजलि, यह क्या अनर्थ हो रहा है यहाँ? माँ ने जब पल्लवी को भूमि पर विलाप करते और एक अज्ञात पुरुष को वहां खड़े देखा तो उनका माथा ठनका। पल्लवी, यह पुरुष कौन है और तू इस प्रकार मार्ग पर क्यों रो रही है? माँ, आज इसके कपट का आवरण हट चुका है। यही वह अंधकारमय रहस्य है जिसे यह हमसे छुपा रही थी। माँ ने पल्लवी की ओर अत्यंत आहत दृष्टि से देखा। पल्लवी, मुझे तुझसे इस विश्वासघात की अपेक्षा नहीं थी। मैंने तुझे अपनी सगी पुत्री से अधिक स्नेह दिया। बेटी, अब सत्य को छुपाने से कोई लाभ नहीं। जो भी है उसे इस विधाता को साक्षी मानकर प्रकट कर दे। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण वातावरण में एक गहरा दम घोंचू सन्नाटा छा गया। पल्लवी ने अपने अश्रुओं को पोंछा और अत्यंत दृढ़ता से अपना सिर उठाया। उचित है।
आज मैं संपूर्ण सत्य की कड़वाहट आपके सम्मुख रखती हूँ, परंतु इसके पश्चात संभवतः आप मेरे अस्तित्व से भी घृणा करने लगेंगी और मुझे कभी क्षमा नहीं कर पाएंगी। अब जो भी सत्य है उसे बिना किसी लाग लपेट के कहो। मैं अब और असत्य सहन करने की स्थिति में नहीं हूँ। पल्लवी ने एक गहरी श्वास ली। माँ जी, क्या आप चंदन नगर के पूर्व जमींदार सोमेश चंद्र जी के नाम से परिचित हैं? सोमेश चंद्र का नाम सुनते ही वृद्ध माँ का शरीर कांप उठा। उनकी आंखों में वर्षों पुराना क्रोध और घृणा उभर आई। निकल जा, अविलंब मेरी आंखों के सम्मुख से दूर हो जा पापी कन्या। अंजलि बेटी, इसे इसी क्षण इस वन में धकेल दे, इससे पहले कि मेरा विवेक खो जाए। इसे यहाँ से भगा। अपनी शांत और सहनशील माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर अंजलि हतप्रभ रह गई। उसका जो क्रोध पल्लवी पर था वह पल भर में कौतुक और सत्य जानने की तीव्र इच्छा में परिवर्तित हो गया। माँ, शांत हो जाइए। आपका स्वास्थ्य इस आघात को सहन नहीं कर पाएगा। आप कुटिया के भीतर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। अंजलि ने अपनी माँ को पीढ़े पर बैठाया और फिर पल्लवी की ओर मुड़ी। उसकी आंखें अब अंगारे उगल रही थीं। पल्लवी, अब कोई खेल नहीं, मुझे सीधे शब्दों में उत्तर दो। क्या वह क्रूर जमींदार सोमेश चंद्र तुम्हारा पिता है? और मेरी माँ का उनसे क्या संबंध है? तुम किस गुप्त उद्देश्य से हमारी इस निर्धन कुटिया में आई? और यदि इस बार तुमने सत्य को घुमाने का प्रयास किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजलि, मुझे बोलने का अवसर तो दो। मैं सत्य ही प्रकट कर रही थी, परंतु माँ जी का क्रोध। कहो पल्लवी, आज इस अध्याय का अंत होकर रहेगा। अंजलि, मैं उसी अभागे और अभिशप्त जमींदार सोमेश चंद्र की एकमात्र पुत्री हूँ, जो कभी तुम्हारे स्वर्गीय पिता के सबसे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। एक समय था जब उनकी मित्रता संपूर्ण क्षेत्र में एक मिसाल मानी जाती थी, परंतु भाग्य की विडंबना देखो, किसी दुष्ट की दृष्टि लगी और एक ही पल में वह पावन संबंध छिन्न भिन्न हो गया। मुझे उस काल की घटनाएं पूर्णतः स्मरण नहीं है, क्योंकि मैं अत्यंत छोटी थी, परंतु मैंने अपने पिता के अंतिम दिनों में उनके मुख से केवल पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए शब्द सुने हैं, और उन्हीं शब्दों के कर्ज को चुकाने मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं है? हाँ, 2 मास पूर्व ही वे इस नश्वर संसार को त्याग कर चले गए। अपनी अतीत की भूलों और आत्मग्लानि ने उन्हें भीतर से इस सीमा तक तोड़ दिया था कि वे असमय ही काल के गाल में समा गए। परंतु मृत्यु शैया पर उन्होंने मुझसे यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उनके पापों का प्रायश्चित करूंगी और अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगी। कैसा उत्तरदायित्व? और माँ, ये सोमेश चंद्र कौन है? हमारा उनसे क्या संबंध है? संबंध था बेटी, वह तेरे पिता का ऐसा मित्र था जिसके लिए तेरे पिता अपनी जान भी दे सकते थे। परंतु कहते हैं ना कि ऐसे कपटी मित्र से तो साक्षात शत्रु श्रेयस्कर होता है। जब तेरे पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं था, तब वह दुष्ट अपनी अटारी में बैठकर तमाशा देख रहा था। उसने सहायता की एक बूंद तक हमें नहीं दी, यहाँ तक कि उसने तेरे पिता की स्थिति जानने का प्रयास भी नहीं किया। वह केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाने में व्यस्त था। तेरे पिता कई बार उसके द्वार पर गए, परंतु उसने पहरेदारों से कहकर उन्हें धक्के मारकर निकलवा दिया। नहीं माँ जी, यह संपूर्ण सत्य नहीं है। आपको केवल सिक्के का एक ही पहलू ज्ञात है, और इसी भ्रम को दूर करने मैं इस वेश में यहाँ आई हूँ। चुप कर पल्लवी, तू उस पापी की संतान है, तू उसका पक्ष ही लेगी। तुझे उस समय की वास्तविकता क्या ज्ञात होगी? तू तो केवल 5 वर्ष की अबोध बालिका रही होगी। चली जा यहाँ से। वृद्ध माँ के इन मर्मभेदी शब्दों को सुनकर पल्लवी का हृदय छिन्न भिन्न हो गया। यह देखकर उसके साथ आए माधव काका से और रहा नहीं गया। वह आगे बढ़े और गरजते हुए बोले, अति हो चुकी, अब और अपमान सहन नहीं किया जाएगा। आपने हमारी छोटी मालकिन को बहुत अपशब्द कह दिए। यह तो इनका बड़प्पन और शराफत है कि वे अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग कर इस भयानक अरण्य में आपके साथ बांस की खपच्चियां छील रही हैं और ऐसी फटीहाल जिंदगी काट रही हैं। अन्यथा इनके एक संकेत पर सैकड़ों दास दासियां सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो ये यहाँ आकर छल करेंगी? आधिकारिक रूप से शांत हो जाइए माधव काका। आप मेरे पूजनीय जनों से इस प्रकार बात नहीं कर सकते। इन्हें जो कहना है
कहने दीजिए। नहीं मालकिन, आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आपने बाल्यावस्था से ही इस प्राचीन रहस्य के कारण केवल मानसिक यंत्रणा सही है। आपकी माताजी का देहांत हुआ, फिर आपके पिताजी भी चले गए। आपने संपूर्ण साम्राज्य का भार संभाला, फिर भी इस आत्मग्लानि की अग्नि में आप ही क्यों जलेंगी? आज इन्हें सत्य सुनना ही होगा। कहिए, आज हम भी देखना चाहते हैं कि सत्य का क्या स्वरूप है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जब आपके पति मरणासन्न थे और दरिद्रता के जाल में फंसे थे, और जब वे सोमेश चंद्र जी के द्वार पर सहायता की याचना लेकर गए थे, तब सोमेश जी उस नगर में उपस्थित ही नहीं थे। उन्हें उनके कूटनीतिज्ञ पिता पल्लवी के दादा ने छल पूर्वक सुदूर व्यापारिक यात्रा पर भेज दिया था, क्योंकि वे आपके पति और सोमेश जी की इस गहरी मित्रता के धुर विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र किसी निर्धन के लिए अपना धन लुटाए। और जब महीनों पश्चात सोमेश जी वापस लौटे और उन्हें इस संपूर्ण अनर्थ का ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर आपके गृह की ओर दौड़े। परंतु तब तक बहुत विलंब हो चुका था। आप लोग वह स्थान त्याग कर इस बीहड़ में आ चुकी थीं। संपूर्ण आंगन में केवल माधव काका की भारी आवाज गूंज रही थी। आप लोगों के अचानक लुप्त हो जाने के पश्चात सोमेश जी एक जीवित लाश की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। वे दिन रात केवल आपकी और इस बालिका अंजलि की चिंता में घुले जाते थे। वे भीतर से पूर्णतः बिखर चुके थे। यह सत्य सुनते ही वृद्ध माँ के पैरों के नीचे से भूमि खिसक गई। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उनका मस्तक आत्मग्लानि से झुक गया। माँ, आप अचानक इस प्रकार शांत क्यों हो गई? क्या बात है माँ? अंजलि के बार बार पूछने पर भी वृद्ध माँ के मुख से कोई शब्द नहीं फूटा। वे केवल सिर झुकाए अश्रुपात करती रहीं। अंततः उन्होंने अत्यंत रुंधे हुए कंठ से पल्लवी की ओर अपने हाथ बढ़ाए। मुझे क्षमा कर दे पल्लवी बेटी, मुझसे अनजाने में बहुत भयंकर अपराध हो गया। माँ, आप इस जमींदार की पुत्री से क्षमा क्यों मांग रही हैं? नहीं अंजलि, यह क्षमा याचना अत्यंत आवश्यक है। मेरे क्रोध और अज्ञानता ने इतने वर्षों तक एक निष्पाप मित्र की आत्मा को तड़पाया, और उसकी सजा इस मासूम बच्ची को भुगतनी पड़ रही है। यदि उस समय मैंने पल्लवी के पिता को सत्य जानने का एक अवसर दिया होता, तो आज हमारा परिवार इस प्रकार बिखरा ना होता और तुझे भी यह कष्टमय जीवन ना जीना पड़ता। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपकी कोई त्रुटि नहीं थी। परिस्थितियां और समय का चक्र ही ऐसा था कि कोई कुछ नहीं कर सका। मुझे झांक था कि आपके मन में मेरे कुल के प्रति अगाध क्रोध है, इसलिए मुझे यह छद्म रूप धारण करना पड़ा, ताकि मैं आपकी सेवा करके आपका विश्वास जीत सकूं और आपको सम्मान पूर्वक वापस ले चलूं। मुझे क्षमा कर देना अंजलि, मैंने तुम्हें अंधकार में रखा। अंजलि को अब संपूर्ण सत्य का बोध हो चुका था। उसकी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। वन का वह सन्नाटा अब किसी भय का नहीं, बल्कि एक असीम शांति और शुद्धिकरण का प्रतीक बन चुका था। अंजलि धीरे धीरे पल्लवी के समीप आई। पल्लवी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सत्य की परतें इतनी गहरी और भिन्न होंगी। मैंने तुम्हें सदैव एक संदेहास्पद दृष्टि से देखा। तुम्हारी प्रत्येक आत्मीयता में मुझे छल दिखाई दिया। पल्लवी मौन खड़ी रही। आंसुओं की बूंदें उसके गालों को भिगो रही थीं। और तुम हर आघात को मौन रहकर सहती रही। तुम चाहती तो प्रथम दिन ही अपनी वास्तविकता प्रकट कर सकती थी, परंतु तुमने हमारे आत्मसम्मान के लिए स्वयं को दोषी बने रहने दिया। मैं भयभीत थी अंजलि। मुझे डर था कि यदि मैंने सत्य कह दिया तो तुम लोग मुझे इस चौखट से दूर कर दोगी। मैं तुम्हें पुनः खोना नहीं चाहती थी। और मैं तुम्हें खोने के इसी कल्पित भय में इतनी बड़ी भूल करने जा रही थी। यह कहकर अंजलि ने पल्लवी के सम्मुख अपने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो पल्लवी, मैंने तुम्हारे निष्पाप हृदय को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है। नहीं अंजलि, ऐसा अनर्थ मत करो। तुम मेरी आत्मिक बहन हो, मुझसे क्षमा मत मांगो। अब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मुझसे पृथक नहीं कर सकती। हम सदैव साथ रहेंगे। बस करो मेरी बच्चियों, वर्षों का जो संचित मैल था वह आज इन आंसुओं के साथ बह गया। अब इस कुटिया में केवल आनंद का वास होगा। अभी कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। विधाता ने अंततः न्याय किया। रात्रि अधिक बीत चुकी थी। सब कुटिया के भीतर प्रविष्ट हुए।
अंजलि ने वातावरण को हल्का करने के लिए पल्लवी से परिहास किया। वैसे पल्लवी, यदि तुम्हारा विचार पुनः उस आलीशान हवेली में जाने का हो तो बता दो, मैं कुटिया की सांकल बाहर से बंद कर दूं। अच्छा, अब अधिकार पूर्वक रोक रही हो? पहले तो धक्के मारकर निकालने पर तुली थी। पूर्व में अज्ञानता थी, अब ज्ञान है। अब तो तुम्हें जीवन भर इस बंधन में रहना होगा। इस मधुर परिहास से कुटिया का कोना कोना हंस पड़ा। अगली भोर जब सूर्य की प्रथम सुनहरी किरण आंगन में आई तो वृद्ध माँ विचार मग्न बैठी थी। अंजलि और पल्लवी उनके निकट आईं। पल्लवी बेटी, यदि हम तेरे उस नगर की ओर प्रस्थान करें तो क्या हमारा यह निर्धन मन वहां सामंजस्य बैठा पाएगा? माँ जी, वह प्रासाद, महल मेरा अवश्य है, परंतु आपकी उपस्थिति के बिना वह केवल एक निर्जीव ढांचा है। माँ, अब अधिक विचार मत कीजिए। हमने एकाकीपन बहुत भोग लिया। अब साथ रहने का मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए। उचित है, हम चलेंगे तेरे साथ बेटी। कुछ दिनों के पश्चात वे सभी चंदन नगर की उस विशाल हवेली में पहुंचे। हवेली के ऐश्वर्य को देखकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। पल्लवी, तुमने मुझे कभी आभास भी नहीं होने दिया कि तुम इतनी बड़ी साम्राज्य की स्वामिनी हो। क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे धन से नहीं, मेरे हृदय से पहचानो, और आज मुझे गर्व है कि मेरी बहन ने मुझे पहचान लिया। कुछ सप्ताह व्यतीत होने के उपरांत पल्लवी ने अंजलि के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। अंजलि, इस संपूर्ण व्यापारिक साम्राज्य को अकेले संभालना मेरे वश का नहीं है। मुझे तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि और सहायता की आवश्यकता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ पल्लवी, परंतु मुझे करना क्या होगा? मैं तो केवल बांस शिल्प जानती हूँ। पिताजी का मसालों का एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यापार है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी संपूर्ण मुख्य कमान और संचालन अपने हाथों में लो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे कर पाऊंगी? जिसने जीवन के थपेड़ों को कुशलता से संभाला हो, उसके लिए व्यापारिक कमान अत्यंत लघु वस्तु है। ठीक है बहन, अब मैं भी अपनी संपूर्ण ऊर्जा से तुम्हारा साथ निभाऊंगी। तीनों हवेली के विशाल प्रांगण में एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं। अब उनके बीच ना कोई संशय था, ना कोई अतीत का साया और ना ही कोई दूरी। और इस प्रकार दोनों सहेलियां, जो अब सगी बहनों से भी बढ़कर थीं, अपने नए और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ गईं।